आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम आपके साथ श्री कृष्ण भगवान जी की और माधव जी की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। और आज हम जो कहानी लेके आए हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्यों कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों को चोरी करने के लिए प्रेरित किया और फिर उन्हीं भक्तों को चोरी के काम के लिए फंसा दिया। ये तो आप जानते ही हो कि भगवान कृष्ण जी लीलाधारी तो है ही। आज की कहानी बताती है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना सच्चा और निर्मल होता है। भगवान जी जब इस रिश्ते को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस कहानी में यही पता चलेगा कि इस रिश्ते में प्रेम और भावनाएं ही मायने रखती हैं, ना कि कोई लेन देन। इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि किसी भी भगत की भक्ति को प्रेम से समझा जा सकता है, ना कि किसी तर्क वितर्क के साथ। तो बोलिए एक बार हमारे साथ, बांके बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है कि जगन्नाथ जी की नगरी जगन्नाथपुरी में एक माधव दास नामक का व्यक्ति रहता था, जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति में ही डूबा रहता था और श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता था। माधव दास जी सादे और सरल जीवन बिताने वाले एक कृष्ण भक्त थे। भोजन करने से पहले वो श्री कृष्ण जी का भजन करते थे। उनके बारे में एक विशेष बात ये भी थी कि माधव दास जी हमेशा संतों की जूठों को ही अपना भोजन मानते थे। अर्थात जब संत खाना खा लेते तो जो उनके पतलों में बच जाता था जूठन, तो वही उनका भोजन होता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात एक और है कि वही जब बची हुई जूठन का भोजन करने से पहले वो भगवान कृष्ण को भोग लगाते थे, तो फिर वो माधव दास जी खुद ग्रहण करते थे। इस तरह दिन, महीने और साल बीतते गए और यही सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि माधव दास जी की जिंदगी का पन्ना ही बदल गया। एक दिन क्या हुआ, माधव दास जी कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना डूब गए कि उनको भोजन करने की होश ही न रही। परंतु जब शरीर ने बहुत जोर से भूख लगने का संकेत दिया तो माधव दास जी हमेशा की तरह खाने के लिए उठे। तो हमेशा की तरह वहीं पर संतों का जूठा इकट्ठा किया और भूख जोर से लगने का कारण क्या हुआ कि माधव दास जी ने जल्दी जल्दी से निवाला अपने मुंह में डाल लिया। निवाला तो मुंह में डाल लिया, पर अब जैसे ही माधव दास जी ने निवाला मुंह में डाला तो उनको याद आ गया कि अरे ये क्या हो गया मेरे से, ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो आज भगवान श्री कृष्ण जी को भोग ही नहीं लगाया। अब माधव दास जी गहरी चिंता में पड़ गए, करें तो क्या करें। ना वो निवाला मुंह से निकालने जा रहे थे, ना निवाला अंदर को लेके जा रहे थे। अब उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी और गहरी चिंता में डूब गए। करें तो क्या करें, निवाला बाहर निकालते हैं तो संतों का अपमान होगा, और अगर निवाला अंदर करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो उनको भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। अब क्या किया जाए। निवाला जैसे का तैसा उनके मुंह में ही रहा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ऐसे ही रोते रोते उनके 2 दिन बीत गए। तो अब उनके मुंह में ही निवाला था और श्री कृष्ण भगवान जी से अपने भगत की ऐसी हालत देखी नहीं गई, तो वहाँ प्रकट हो गए और साक्षात दर्शन देकर उसको निहाल कर दिया। ये तो सबको मालूम है कि माधव दास जी श्री कृष्ण भगवान को अपना मित्र सखा मानते थे और कृष्ण जी ने भी माधव दास जी से मित्रता का रिश्ता पक्का बांध लिया। और रिश्ता इस कदर बन गया कि रोजाना माधव दास जी और श्री कृष्ण भगवान समुद्र के किनारे टहलने जाते। और एक दिन शाम को क्या होता है कि जब माधव दास जी समुद्र के किनारे टहलने गए तो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण बहुत उदास बैठे हैं। तो वो माधव दास ने श्री कृष्ण से पूछा, आप इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ आपको, आप इतने उदास क्यों बैठे हो। तो ये सब तो जानते हैं कि श्री कृष्ण जी लीलाधारी तो हैं ही। और उन्होंने संत माधव दास जी को जवाब दिया कि मैं जब से जगन्नाथपुरी आया हूँ तब से कोई चोरी नहीं की। ये सुनकर माधव दास जी ने जवाब दिया, कान्हा ये सब तो बचपन की बातें हैं, अरे ये चोरी करना अच्छी थोड़ी बात है, अच्छा लगता है कि अब इस समय आप चोरी करें। तो कृष्ण जी बोले, अब तुम्हें बताओ ना माधव, मैं क्या करूं, जो आते बचपन में पड़ गई हैं क्या वो जल्दी से जाती हैं, वो थोड़ी चली जाती हैं। तो कृष्ण जी माधव दास जी से पूछते हैं कि अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम चोरी में मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे।
माधव दास जी थोड़ा हक्का बक्का हो जाते हैं, कहते करने लगते हैं, हैरान से हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। उनसे जवाब ही नहीं कोई बन पा रहा था। फिर भी श्री कृष्ण जी फिर से कहने लगे, देखो वृंदावन तो मेरे बहुत सारे मित्र थे, यहाँ पर तो मेरा कोई मित्र नहीं है, तुम्हारे सिवाय तुम ही एक मित्र हो। अब तुम ये बताओ कि तुम चोरी में मेरा साथ दोगे या ना दोगे। तो माधव दास जी बड़ी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या जवाब दिया जाए। फिर भी बेचारे कहने लगे कि प्रभु सारा जीवन तो मैंने भजन कीर्तन में कर दिया है, चोरी का काम कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरे को तो आता ही नहीं करना, तो कैसे करूँगा। तो कान्हा ने कहा कि तुम सिर्फ मन बनाओ, इतनी सी बात है, चोरी करना तुम्हें मैं सिखा दूंगा। तो माधव दास जी ने जैसे तैसे भी करके क्या करते, हाँ कर दी। फिर पूछने लगे कि कान्हा अब बताओ कि चोरी कहाँ करनी है और क्यों करनी है, अब ये बताओ। तो श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं, कहते हैं यहाँ का जो राजा है ना, उसके बगीचे में बहुत सारे अच्छे अच्छे कटहल लगे हुए हैं, लेकिन वो कभी भिजवाता ही नहीं है। इतनी देर हो गई हमें यहाँ पे, उसने आज तक कटहल नहीं भिजवाए, तो हम आज उसी राजा के बगीचे में जाकर कटहल चोरी करेंगे। माधव दास जी बोले, अरे वो राजा तो मेरा शिष्य है, तो उसको बोल दूंगा तो वो भिजवा देगा। तो कान्हा क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा जवाब दिए, बोले कि यार जो मज़ा चोरी में है ना वो कहीं नहीं है। बस माधव तुम मेरी एक बात मान लो, एक बात याद रखना कि चोरी करते समय स्फूर्ति की जरूरत होती है, बस तुम उस पर ध्यान देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस फिर क्या था, उसी रात कान्हा और माधव दास जी राजा के बगीचे में चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं तो माधव दास जी तेज आवाज में पूछते हैं कृष्ण से कि कौन से पेड़ से लिया जाए, ये वाला, वो वाला, ये वाला, ऐसे वैसे। तो बस इतनी सी तेज आवाजें सुनकर वहाँ बगीचे का मालिक आ जाता है और रात के अंधेरे में चलता चलता आ पहुँचा और बोला, मैं बताता हूँ कौन सा लेना है, कौन सा वाला देना है। तो इतने में मालिक डंडा घसीटते हुए आया, तो कान्हा जी फटाफट जल्दी जल्दी माधव दास जी को किनारे पर ले जाते हैं और छुपा लेते हैं और बोले कि इतनी आवाज में कौन बोलता है, अब चोरी करते समय धीरे बोलने, धीरे माधव जी धीरे बोलना है। माधव दास जी कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, इसका अभ्यास नहीं था मुझे, तो अब की बार मैं ध्यान रखूंगा। अब जब मालिक चला गया तो कृष्ण जी ने माधव जी को फिर से पेड़ पर चढ़ा दिया और कहने लगे कि तुम ऊपर के कटहल फेंको तो मैं नीचे इकट्ठा कर लूँगा। अब माधव जी पेड़ पर तो चढ़ गए और फिर कहने लगे चिल्लाकर, अब कौन सा वाला ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, ये वाला वो वाला। फिर क्या था, फिर जोर से आवाज़ हुई तो एक बार फिर से मालिक की नींद खुल जाती है, तो बहुत तेजी से भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी की बातें सुनो, वो तो ठहरे लीलाधारी और खुद अंतर्ध्यान हो गए और बेचारा पकड़ा गया। बेचारा कौन, माधव दास जी। अब बगीचे के मालिक को अंधेरे में उसने रस्सी से बांध लिया और जब सुबह उसको राजा के पास ले जाने लगे तो माधव दास ने इधर उधर मुड़का देखा तो उसे कान्हा तो नहीं मिले जिसकी ये सारी योजना थी। तो फिर सुबह जब मालिक माधव दास जी को रस्सी से बांध कर जा रहा था तो राजा ने देखा कि ये मेरे गुरुजी को बांध कर क्यों ला रहा है। तो राजा जी ने उसे तुरंत छोड़ने को कहा और पूछा कि गुरुजी आप रस्सी में क्यों बंधे। तो माधव दास जी बोले, भाई ऐसा बांधने वाला काम करेंगे तो बंधेंगे ही। कल मैं रात को आपके बगीचे में कटहल की चोरी कर रहा था, उसी कारण ये सब हुआ। तो ये सुन राजा बोले कि आखिर आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी, क्या पड़ी थी कि आप चोरी करते। तब माधव दास ने राजा को पूरा किस्सा जो कृष्ण जी के साथ था सच सच बता दिया, बताया कि ये सब कृष्ण की योजना थी। इतना सुनते ही राजा जी का जी भर आया, आंखों में आंसू भर आए और तुरंत अपना कटहल का सारा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और फिर अगले दिन हमेशा की तरह माधव दास जी समुद्र पर टहल रहे थे। तो कृष्ण जी आए और बोले, बताओ मित्र कल की रात कैसी हुई, कैसी कटी। तो माधव दास जी कहने लगे कि तुम तो वहाँ से भाग गए और मुझे पकड़वा दिया। तो कृष्ण जी बोले कि माधव दास मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि चोरी करते समय स्फूर्ति की जरूरत होती है। तब माधव दास जी बोले, देखो कान्हा तुमने इतनी स्फूर्ति दिखाई और कुछ भी नहीं लाए और मैं तुम्हारे लिए सारा बगीचा ले आया कटहल का। कहते हैं कि आज भी वो बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर वहीं है।
तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएगा, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।